हेल्प करेंगी दीदी? हाँ। अरे यार, एक तो ये जाएंगी ना तो पक्का हंस हंस के काम बिगाड़ कर आएंगी वहां पर। अब वो मिलना भी चाहते हैं सिर्फ जीजा जी से या फिर मामा जी से। कहां से लाऊं यार मामा जी, कहां से लाऊं? बोला प्रसाद जी। आप हमारी तरफ देख के यूं हंस क्यों रहे हैं? एक तो इनको मनाने के लिए भी नाटक करना पड़ेगा। एक्टर बन जाएंगे मामा जी, शादी होते होते बहुत बड़े कलाकार बन जाएंगे। रोज एक्टिंग करनी पड़ती है यार। भैया जी ब्रो, भैया जी, गुप्ता सर, भैया गुप्ता सर, गुप्ता सर, गुप्ता सर। अरे ये तो भैया जी है ना? हाँ भैया जी है। तो एक बात पूछे, ये रो कह रहे हैं? पता नहीं विद्या बहन, अब तक तो हंस रहे थे, अचानक रोना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। बताइए क्या हुआ? हाँ रोते रोते मतलब हंसते हंसते रोना आ गया। क्यों? भैया जी, हंसते हंसते क्यों रोने लग गए? वो शास्त्री जी है ना, उन्होंने ये भी कहा है कि तो मामा जी चाहिए और जीजा जी चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक चाहिए, और वो भी कल ही चाहिए, क्योंकि कल जो है ना शुभ मुहूर्त है विवाह की तारीख तय करने का। और अगर कल की तारीख पक्का नहीं हुई, तय नहीं हुई, तो समझिए कि रिश्ता टूट जाएगा हमेशा के लिए। क्या कहे गुप्ता सर, कौन तय करने जाएगा रिश्ता? कौन बनेगा मामा जी? कहाँ से आएंगे मामा जी? हम आपके मामा जी नहीं है, वरना हम चलते आपके साथ। माना कि आप मामा जी नहीं हैं जी, लेकिन बन तो सकते हैं ना। मतलब ये चित्रगुप्त सर, एक दिन के लिए प्लीज मामा जी बन जाइए प्लीज। भैया जी ब्रो, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम आपके मामा जी नहीं है, हम आपके शिक्षक हैं भैया जी ब्रो। सच्चे लोगों से नफरत है मामा जी को। भैया अरे अब क्या पट्टी पढ़ाऊं? बिंदिया जी, हाँ? बिंदिया जी एक बात बताइए, क्या? शिखा हमको क्या बोलती है? भैया जी। हाँ, तुम शिखा के कौन हुए? भाई। तो बहन की माँ हमारी क्या हुई? माँ हुई। तो माँ का भाई हमारा क्या हुआ? मामा जी। चित्रगुप्त जी, ये तो बिल्कुल उचित बात कही भैया जी ने। आप मामा जी हुए ना? मामा जी। भैया मान जाइए ना, अरे बन जाइए बेचारे मामा जी। ठीक है, नहीं मांगे। अरे मामा जी, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, इसे वर्कआउट करो और मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? बलदेव, अब तुम अभी आ रहे हो ऑफिस? पहुंच गया मैं। हाँ बोलो। हाँ पहुंच गए, और तुम्हें पता है ना कि आज हमारे बड़े सुपर बॉस का ऑफिस में पहला दिन है। अरे बलदेव उठो। अरे यार, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ ऑफिस के लिए। देखो, मैं ऑफिस की भलाई के बारे में ही कुछ सोच रहा था, मैं सो नहीं रहा था। तुम प्लीज सुपर बॉस से प्रमोशन के लिए बात करना ना प्लीज। हाँ ठीक है, सुपर बॉस को आने दो, मैं बात कर लूंगा। सर बड़े साहब आ गए। अरे चलो बड़े साहब आ गए। चलो बलदेव चलिए। बिंदिया, तुम कितनी पतली हो गई हो, कुछ खाती क्यों नहीं? मुझे बड़ी चिंता लगी रहती है बिंदिया तुम्हारी। आइए सर, आइए। शुक्रिया। वेलकम सर, यू आर मोस्ट वेलकम। वेलकम नहीं, स्वागतम। आज से दफ्तर में कोई भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग। कौन सी भाषा? हिंदी सर। चलिए दफ्तर का निरीक्षण करते हैं। हाँ आइए सर, आइए। वेलकम सर। हाँ? स्वागतम, सुस्वागतम।
क्या हो रहा है? हो रहा है सर, बहुत अच्छे से काम हो रहा है ऑफिस में। ये अच्छे से काम हो रहा है? कौन है ये आदमी जो खर्राटे मार रहा है दफ्तर में? बलदेव, अरे बलदेव उठो, बलदेव, बलदेव उठो, बलदेव। उठा तो हूँ, मैं सोच रहा था कुछ कंपनी की भलाई के लिए ही कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कैसे हो अरे उठाओ इसे। बलदेव, अरे बलदेव, बारिश 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 नहीं है, ये हमारे बड़े सुपर बॉस है। हम देखिए, उस रिवॉल्वर के बारे में मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ। मैं कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अव्वल अंक के गुंडे हो। तुम्हें शुक्रिया मानना चाहिए अपने सालों का, जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिली है, जिसकी वजह से तुम घर में रहते हो। और तुम हो कि मेहनत करके सुधरने की बजाय यहां आके आराम से सो रहे हो, दफ्तर में, वो भी। देखिए, आप साले नालायक हैं। क्या? मैं? मेरा मतलब है मेरे साले, आपको गलतफहमी हुए, मेरे साले बिल्कुल नालायक हैं। चुप! अपने देवता जैसे साले के बारे में ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देव, बहुत बदतमीज आदमी है ये, अपने मालिक के सामने दफ्तर में सो रहा है। निकालो, निकालो इसे। निकाल दूंगा सर, जैसे ही उठता है निकाल दूंगा। अरे तुम्हारे घर में आया है क्या? नौकरी से अभी के अभी दफ्तर से बाहर निकालो। अरे बलदेव, बलदेव उठो, उठ बलदेव, मेरी नौकरी जाएगी। बेटा, परंपरा सब तैयारियां हो चुकी? जी पिताजी। इंतजाम में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। भोला प्रसाद नाजुक के उच्च विचारों वाले मामा जी प्रथम बार हमारे घर आ रहे हैं। अरे बेटा, ये पूजा की थाली में थोड़े लड्डू डालो। जैसे ही आए उन्हें तिलक करना और उन्हें उनका मुंह मीठा करवाना, समझ गई? और मैं उनका माला पहनाकर स्वागत करूंगा। जी पिताजी। बस चलिए तो करेले घुसेड़ दूं इन लड्डुओं में, मुंह कड़वा कर दूं। बेटा, क्या हुआ? बड़े प्यार से ये चक्कू लाया हूं तुम्हारे वास्ते। ये जब चलता है तो फुल स्पीड से चलता सी। चलाऊं या तुम्हारी कुड़ी दा हथ मेरे हथों विच दे रहे हो डैडी जी। बड़े प्रेम से हम आपके लिए फूल लाए हैं शास्त्री जी। क्या हुआ शास्त्री जी, आपको फूल पसंद नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शास्त्री जी, विवाह की बात करने आए हैं। देखो, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारा पीछा छोड़ दो। शास्त्री जी, आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा ऐसे हुलिया बदल कर आओगे तो हम तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे? पीलू पटियाला वाले? पीलू पटियाले वाले? ये कौन है? हम तो चित्रगुप्त है। नाम भी बदल लिया? देखो भाई, बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी के लिए हमें एक अच्छा लड़का मिला है, उसका पीछा छोड़ दो। तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं भाई। शास्त्री जी, आपको जरूर कोई गंभीर गलतफहमी हुई है। उस लड़के का नाम कहीं भोला प्रसाद नाजुक तो नहीं? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि हम वही हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं।
भोला प्रसाद के मामा जी। ढाल क्यों गिरा दी पुत्री? बंद करो ये नाटक। हम मर जाएंगे लेकिन ये शादी कतई नहीं होने देंगे। आपने हमें परेशान करके रखा है। हमें समझ नहीं आ रहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, किंतु अगर आपको शादी नहीं करनी है तो हम भोला प्रसाद को समझा देंगे। ये फूल लीजिए, आपके लिए लाए हैं। अरे नहीं चाहिए हमें फूल, ले जाओ तुम। ले तो नहीं जा सकते, यहाँ रखेंगे। लड्डू तो आप हमारे लिए लाए होंगे। ठीक है, तो हम लड्डू लेके जाते हैं। शादी नहीं, लड्डू ही सही। चलिए। पिताजी, पिताजी 2 बातें कहना चाहेंगे। पहली, ये हमारा पीछा करते करते पटियाला से यहाँ तक आ गया। इसका मतलब ये मामा और भांजे दोनों मिले हुए हैं। और दूसरी, इससे बचने के लिए अब हम क्या करें? बेटा तुम चिंता मत करो, हम अभी पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तुम ये दरवाजा और खिड़की बंद करके बैठो, हम अभी आते हैं। अति अद्भुत और रोमांचक सवारी है आपके महेशपुत्र। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग हमें ऐसे अचंभित होकर क्यों देख रहे हैं? आपके दर्शन कर रहे होंगे माते। अब सुलझ रहा है, या तो इससे पहले इन्होंने पैसों का पौधा नहीं देखा जो हमने ढूंढ लिया है। महेश पुत्र रुक जाइए, महेश पुत्र, महेश पुत्र रुक जाइए, महेश पुत्र रुक जाइए। माते, आप क्या कर रही हैं? चित्रगुप्त जी, आपको एक बात जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मानव कल्याण के लिए हमने एक प्रचंड आविष्कार किया है जो मानव को भी अभी तक नहीं पता। कौन सा प्रचंड आविष्कार माते? पैसों वाला पौधा। माते रुक जाइए, रुक जाइए। आप कितनी भोली है माते। वैसे आप ही क्यों, एक बार हम और प्रभु भी धोखा खा गए थे। मनुष्य इसे पैसे वाला पौधा जरूर कहते हैं, किंतु इसमें पैसे उगते नहीं है माते। ऐसा क्यों? फिर ये झूठ झूठ नाम क्यों? नादान मनुष्य माते, नादान मनुष्य। किंतु माते इस तरफ आपसे एक विनती है, आपको जब भी महिष की सवारी करनी हो ना, तो वहां चालक की जगह पे बैठ के कीजिए। बिना चालक के वाहन चलता हुआ देखकर मनुष्य घबरा जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ये क्या बात हुई? नादान मनुष्य माते, नादान मनुष्य। हाँ, नादान मनुष्य। चित्रगुप्त जी, आपने हमारे पृथ्वी के जो दूसरे भैया है उनका रिश्ता तय करके आए हैं ना? माते, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं माते, अत्यंत बहकी सी बातें कर रहे थे। कह रहे थे पहले ही हम बहुत समस्या में हैं, हमारी समस्याएं और मत बढ़ाइए, आप यहाँ से चले जाइए। अगर ऐसी बात है चित्रगुप्त जी, तो उनकी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। जी, हम उन्हें वरदान देते हैं। तथास्तु। चित्रगुप्त जी ने सारा मामला सेट कर दिया होगा, बस अंदर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद प्रेम प्रसंग की शनाइयां बजेंगी। रुक, कौन है तू? नाम उठा के आ रहा, क्या नाम है तेरा? नाम भोला प्रसाद नाजुक। तेरा इंतजार कर रहे थे हम। यही तो इज्जत कमाई है मामा जी ने, और ये जो है घर है हमारा, हम यहाँ के जवाई होने वाले हैं। सम्मान मिलता है यहाँ। वैसे आप कौन है? परंपरा जी के ड्राइवर हैं? ओ भाई, आजा, पकड़ने से यही है।
ये छतरी, ये बारिश तो नहीं आ रही है। ले अब होगी बरसात। ले, पकड़ के रखिए, बिजली इसके इसे अंदर। पकड़ के रखिए। जाओ तुम, सीधा हो, बस कंट्रोल में रहे। महोदय बचाइए, नस्ली गुंडों से हमें। बेटा ये गुंडे नहीं है, ये सुरक्षा कर्मी है। इन्हें हमने तुमसे और तुम्हारे मामा जी से बचाने के लिए ही रखे हैं। बस कंट्रोल में रहे। क्या कह रहे हैं आप महोदय? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। पहली बात, कितना बड़ा धोखा दिया है आपने और आपके मामा जी ने हमें। क्या समझा था आपने? आपको लगा था कि वो भेष बदल कर आएंगे और हम उन्हें पहचानेंगे नहीं। और दूसरी बात, ये शादी तो आप भूल ही जाए। हमारे घर में आने की दोबारा कोशिश भी मत करना। बेटा हम संस्कारी हैं, हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी तो अवश्य रख सकते हैं। बेटा ये गोली खा लो, झटकों में आराम रहेगा। अगली बार आओगे तो अगली बार भी झटके खाओगे। बेटा इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो। अरे मतलब बाहर छोड़ाओ। चल 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 चल, ये पकड़ दे रखे और दिखियो ना दोबारा इधर। चित्रगुप्त जी, गलत किया आपने हमारे साथ। मामा जी छोड़ेंगे नहीं। पिल्लू पाजी, और दिल्ली आ गया। पिल्लू पाजी, बाजी को उठाना पड़ेगा बाया। बाजी ऐसे नहीं उठेंगे दाया। क्या जोर मचा रखा है? निकलो यहाँ से, चुपचाप निकलो यहाँ से। पकड़ सर। पंजाबी ना कभी चुपचाप आंदे और ना कभी चुपचाप जान दे। बदतमीजी की खा गया चाटा, बाकी सब ये संभाल लेंगे। और नो के टाटा। शास्त्री वो तो गई छुपन छुपाई, आ रहा है थोड़ा जमाई पीलू पटियाले वाला। और ले जाएंगे ट्रक वाले पुडीनो ले जाएंगे। ये इसको कहीं देखा ही क्या? जाना यार। पाजी 72 से पूछ लिया, पर इसे किसी ने नहीं देखा यहाँ। पाया गया है आगे पूछने, शायद वही कुछ पता लगाया है। तू चाहता है मैंने गुस्सा है? नहीं पाजी, आप चिंता ना करो पाजी, हम जरूर ढूंढ लेंगे इसे। चल जल्दी, थोड़ी चाय पी लो पाजी। ठीक है पी ले। चित्रगुप्त जी, क्या हुलिया बना रखा है आपने? अब देखिए मामा जी को कितना खतरनाक गुस्सा आ रहा है। अरे यमसर क्या चले गए, आपसे तो पर निकल आए। भैया जी खड़े होइए, खड़े होइए। क्या किया हमारे साथ ये?
मामा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। हमारा घर बार उजाड़ के यहाँ पर आप विटामिन सी ले रहे हो सर। चित्रगुप्त जी, अरे बहुत पर आ गए हैं आपके आजकल, सब देख रहे हैं हम। कौन है तू? अरे मैं जो कोई भी हो, पीछे मत आना, बता रहे हैं मामा जी बहुत ज्यादा तमतमा रहे हैं, आज बुरा हाल कर देंगे यहाँ पर। और आपको क्या जरूरत थी? हैं? आपके कारण हमारे ससुर जी बिसुर गए। ये जो आपने हुलिया बना रखा है ना, बहुत गलत कर रहे हैं सर, हम बता रहे हैं। क्या क्या ये हैं? फैंसी ड्रेस करते रहते हो, रूप बदल के घूमते रहते हो, एक नंबर के ट्रक ड्राइवर लग रहे हो, वो भी कौन सा? घटिया से घटिया वाला। ऐसा घटिया आज तक मामा जी ने कभी देखा नहीं हुलिया। पीलू पटियाले वाला नाम है हमारा। हम जहाँ पार्किंग करते हैं, पार्किंग वहां से शुरू होती है। बदतमीजी की, आ गया चाटा। बाकी ये सब संभालेंगे और ओके टाटा। चल 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 मामा जी आज तक मामा जी को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। हड्डी तोड़ने की बात तो बहुत दूर। मामा जी देख लेंगे लेंगे मामा जी। ओए चल, अब अच्छे पुत्र की तरह यू टर्न ले ले और चल निकल यहाँ से। यू टर्न तो मारेंगे हम, लेकिन सीधे जाएंगे आपकी माता दुबोरना के पास और उनसे जाके कहेंगे, गुप्ता सर देख लेंगे। ओए चल चल। पाजी ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा था? वो पता नहीं यार, ईंट वीट गिरी होगी सर पे। तू बोल, तू क्या खबर लाया है? हाँ पाजी, आपके ससुर जी का पता चल गया है पाजी। अच्छा, पास में भी ऑफिस है पाजी। वो तेरी तो ससुर जी जमाई राजा रे परंपरा को लेने जल्दी पार्किंग खाली रखना। बड़े मजा किया है अब देवीलाल। और बताइए क्या हालचाल है? सब ठीक ठाक? बस माते, सब यम प्रभु की कृपा है। हमने उनसे विनती की थी ऐसे जीवन की जिसमें मैं बस खाता रहूं और सोता रहूं, ना मोह हो ना माया। प्रभु ने ब्रह्मा जी से सिफारिश करके हमें मकड़ी बनवा दिया। अब आनंद ही आनंद है। हमारे स्वामी है ही अति अद्भुत। बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्ञानी भी है। हाँ माते, बस आपसे एक आग्रह है। हम इस जीवन काल में 36 बार अपना घर बना चुके हैं। अब इस जाले में कुछ साल रुकना चाहते हैं। इसमें 2 कमरे और बढ़ाना चाहते हैं। कृपया बिंदिया बहन से कहिएगा कि सफाई करते समय हमारा घर ना साफ करें। अवश्य, हम बिंदिया बहन से अवश्य कह देंगे सफाई करते वक्त आपका घर ना साफ करें। ठीक है? धन्यवाद माते। भाभी, बिंदिया बहन, एक बात पूछें, आप किससे बात कर रहे हैं? देवीलाल से। मकड़ी, वो देखिए। प्रणाम कीजिए। अरे प्रणाम कीजिए ना। हाँ, प्रणाम देवीलाल। प्रणाम बिंदिया बहन। देखा देवीलाल, बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, देवीलाल। दीदी, भैया, दीदी ये क्या कर रहे हैं आप? मकड़ी से बात कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी में खुशियों के जाले लग गए चित्रगुप्त जी की वजह से। भैया जी, आपकी ये हालत किसने बना दी? कैसे हो गई? अगर बता देंगे ना कैसे हुई और किसने की, तो आप दोनों रो पड़ेंगे। वो है ना चित्रगुप्त जी, उन्होंने मार मार के हमें पिलपिला कर दिया, लाल पीला कर दिया।
चित्रगुप्त जी ने? नहीं नहीं, चित्रगुप्त जी ऐसा हिंसक कार्य कर ही नहीं सकते। हाँ, नहीं कर सकते। दीदी आप कह रही हो हिंसा नहीं कर सकते? अरे ऐसे घोर हिंसा मचाई उन्होंने, इतने बड़े हिंसक बन गए थे वो कि मामा जी ने भी आज तक इतनी बड़ी हिंसा नहीं की। दीदी क्या बताएं हम आपको, बहुत बुरा हाल कर दिया। और तो और गुंडे का रूप धारण करके हुलिया बना लिया। हाँ, गुंडे का हुलिया धारण करके वो पहुंच गए शास्त्री जी के घर और बस उनको दिखा दिया अपना असली रूप गुंडे वाला। और तो और दीदी हमारा रिश्ता टूट गया। नहीं नहीं, चित्रगुप्त जी ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो खुद ही आपको ढूंढने गए, सच में। दीदी हम जानते हैं, हमारी पिटाई हुई है, हम पिटे हैं। जो पिटता है वो जानता है। देखिए भैया जी, आपको ना कोनो गलतफहमी हुई है। हमारे भैया ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते। अब तो भैया के आने के बाद ही पता चलेगा कि असली बात क्या है। आप गिर मत जाइएगा। पूरे दिन ऑफिस में सोते रहते हो। सॉरी सर, मुझे पता नहीं क्या हो गया सर, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं सारा दिन नहीं सोऊंगा। दिन छोड़िए सर, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, सारी जिंदगी नहीं सोऊंगा सर। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अरे बलदेव कपूर, प्रेजेंट सर। उठ जाओ, सो रहे हो। सर मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं सर सोच रहा हूँ, कंपनी के लिए सोच रहा हूँ सर। तुम एक अंक के बेशर्म आदमी हो। तुम्हारे परिवार की पूरी पोल खोल चुकी है। मैं तुम्हें नौकरी पर हरगिज नहीं रखने वाला। सर क्या क्या पोल खुल चुकी है सर? क्या क्या पोल है? बंद करो ये शोर शराबा। ओए, पंजाबी ना कभी चुपचाप आंदे और चुपचाप जानते हैं। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? सर आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं इनको जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा सर। एक मिनट, मेरी बात सुनो। क्या बात है भाई? इधर आओ। ये क्या तरीका है? क्या उलिया बना रखा है ये? यहाँ क्या करने आए हो? मेरा ऑफिस है, मुझे वापस यहाँ पे नौकरी मिली है, मैं काम करना चाहता हूँ यहाँ पे, मुझे काम करने दो। जाओ। ओए, हिम्मत है तो क्रॉस कर, वरना बर्दाश्त कर। और ओके प्लीज। क्या हुआ राजी? डर के मरे अक्खां फट के खिड़कियां हो गई? हाँ? बेहोश हो गया। ऐ तो सो गया सी। ओए ताए, मुंह पे पानी मार, हंसता क्या है? बाजी मैं बाया हूँ। बाया? तो ऐसे क्यों खड़ा है? अब तू ही पानी मार। बारिश 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 बारिश। अरे क्या क्या कर रहे हो? अपने प्यारे जीजा जी को कोई चाकू दिखाता है? देखो मैं तुम्हारा प्यारा जीजा हूँ और ये तुम्हारे प्यारे जीजे की प्यारी गर्दन है, इस पे छुरी रखोगे? देखो तुम्हारी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा। ओए, चक्कू देखते ही रिश्तेदारी जोड़नी शुरू कर दी। हाँ, तो एक कुतुब मीनार के ग्राउंड फ्लोर, पीलू पटियाले वाले की ना कोई बहन है और ना कोई जीजा जी। चल पैसे निकाल। मतलब पैसे क्यों दूं मैं? किस बात? पैसे निकाल। अरे किस बात के पैसे? अरे क्या कर रहे हो तुम? मेरे पैसे, मेरे पर्स। क्या कर रहे हो यार? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये मेरा पर्स। ये इस खरपतवार को बाहर लेके चलो। खरपतवार? चल। मेरे पैसे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा प्यारा जीजा हूँ, मेरी बात सुनो। अरे खरपतवार क्यों बोल रहे हो मुझे? देखो हम आपसे विनती कर रहे हैं। तो कीजिए। हमें परेशान करना बंद कर दीजिए। ओ शास्त्री जी, हम ठगी थोड़े ना करने आए हैं, हम तो आपको ये बताने आए हैं कि हम शादी करने वाले हैं। वो तरीक वरीक सब एकदम फिट हो गई है। आपको इनवाइट करने आए जी, न्योता देने आए हैं। अरे वाह, ये तो वाकई अच्छी खबर है। आप शादी कर रहे हो। शादी करोगे तो जिम्मेदारी आ जाएगी और सुधर भी जाओगे। वैसे लड़की कौन है? ओए दाए, ओए कार्ड दे दे। ओए अब मैनू नहीं, इन्हां नू दे।
लेकिन आना जरूर, दोनों मिलके मौज मेला कराएंगे। पिल्लू वेल्स परंपरा। जी बेटी की शादी में प्यो ना आए तो अच्छा नहीं लगता। ओए शगन ले लो। ओए बाए शगन दे दो। मैनू नहीं, इनको दे दे। लो जी लो, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। ओ जी हम तो चाहते थे थोड़े जीते जी ये शादी हो जाए, पर आपने ठान ही लिए तो ठीक है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। चलो चलते हैं, 30 तारीख को शादी है, बच गए तो आ जाना। तो चलो अरे पाजी वाह, क्या शहनाई बजा रहे हैं आप। ये कैसे बजाई? अच्छी बजाई पाजी। मैंने झूठी तारीफ पसंद नहीं है। चाय पिला। ये लो पाजी। सुन बाए पाए थे साहब। ओए गल सुन, अपने शहर में सबसे अच्छी शेरवानी कौन सिलता है, जरा पता करो। ये हमारा ट्रक जितना सजा हुआ है ना, उतने ही हम सजेंगे शादी के दिन। चिंता मत करो पाजी, ट्रक के लिए भी हम शेरवानी बनवा देंगे। ट्रक के लिए ट्रक के लिए तेरे प्यो ने शेरवानी सिलाई थी। चाकू छुरी तेज करवा लो। ओए बहुत दिन हो गए धार नहीं की। ओए रुक, बाय इसकी जरा धार करवा दो। कितने पे होंगे? 50 रुपए। अच्छा कितने पे है? 20 रुपए। हाथ निकाल। कितने पे है? 500 रुपए। ओए थोड़ी मेहनत किया कर, काम चोर कहीं के पकड़ ले। ओए सुनो, शादी के पहले पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। चलो कहीं जाके चुप थे। चलो चलिए बाजी। घर बना के रख, हमारे हैं। इतनी जल्दी कपड़े बदल कर आ गए? पता नहीं भैया जी ब्रो कहाँ चले गए, गुरुकुल में भी नहीं है, कितना ढूंढा उन्हें। अरे भाई जी जी आपके चाकू में धार हो गई है, ये लीजिए। धन्यवाद पुत्र, हमें इसका कोई उपयोग नहीं, किंतु हम ये बिंदिया बहन को भेंट स्वरूप दे देंगे। धन्यवाद, किंतु इसके बदले देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है पुत्र। नहीं, हमारे पास और पैसा नहीं है साहब। नहीं, हम आपसे मांग नहीं रहे, आपको ये कहना चाहते हैं हम कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। अरे मुझे माफ करो। पुत्र आपकी भेंट के लिए धन्यवाद, हम बिंदिया बहन को जरूर दे देंगे, किंतु ये डर के भाग क्यों गए समझ नहीं आ रहा। कहाँ है चित्रगुप्त? हाँ कहाँ है कहाँ चित्रगुप्त? अरे कहाँ है? अरे क्या हो गया? काहे चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? पूछो क्या नहीं हुआ? तुम्हारे भाइयों की सब असलियत मुझे पता चल गई है। अरे मेरे दफ्तर में घुस आए, मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया, और तो और मेरा पर्स चुरा के लेके। तुम्हारे भाई गुंडे हैं, बदमाश हैं। ये बात कौन हो तुम? पहचान नहीं रहे हमको? अरे हम है भैया जी, मामा जी के फेवरेट भांजे। भैया जी देखिए उन्होंने हमारा क्या हाल किया, मार मार के हमारा पूरा भूगोल बिगाड़ दिया। हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, शक्ल क्या है। देख लो बिंदिया, देख लो। आप दोनों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ,
अब तो भैया के आने के बाद ही पता चलेगा ना। हम आ गए, आपने बुलाया और हम चले। बिंदिया, बिंदिया, दूर दूर से, आराम से। क्या हुआ बबलू पापा, आप हमसे डर क्यों रहे हैं? और ये विचित्र मनुष्य कौन है माते आपके पीछे जो छिप रहा है? दीदी हाँ भैया, खुद ही मार के देखिए, हमको नहीं पहचान पा रहे हैं, ये हमारा क्या हाल कर दिया। देखिए देखिए, तुम्हारी असलियत खुल चुकी है। हाँ, तुम्हारी पूरी असलियत सामने आ चुकी है। तुम मेरे ऑफिस में आकर मेरे गर्दन पे चाकू रखते हो, मेरा पर्स निकाल के ले जाते हो। अरे तुम गुंडे हो, और भैया जी को मार मार के उनका दुम्बा बना दिया, भूत बना दिया उनका तुमने। भैया जी ये कैसी बातें कर रहे हैं बबलू पापा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक नंबर के झूठे। इनकी तलाशी लो, तलाशी लो, इनकी जेब दिखाओ, जेब दिखाओ। चाकू होगा, वही चाकू होगा इनकी जेब में। बबलू पापा हमारे पास जेब कहाँ है? हाँ, बस जो है वो ये कर्म पुस्तिका है, आप स्वयं देख लीजिए। ये देखो, ये रहा वही चाकू है। हाँ, हम क्षमा चाहते हैं विद्या बहन, ये तो हम आपके लिए लाए हैं। देखिए मुंह पे झूठ बोल दिया, पलट गया ये इंसान। झूठे हैं। देखिए देखिए कितना गलत कर रहे हैं ये। अरे और बस। एक बात और बता देते हैं हम, इनका नाम चित्रगुप्त नहीं है, नहीं है इनका नाम चित्रगुप्त, कोई और। ये है पीलू पटियाले वाला बुर्रा। पीलू पटियाले, ठीक बोल रहे हैं। भैया जी हम पीलू पटियाले वाले नहीं हैं, किंतु शास्त्री जी भी हमें पीलू के नाम से पुकार रहे थे। एक मिनट बिंदिया, बिंदिया चाकू है। भैया, आप हमने सर पे हाथ रख के कसम खाइए और कहिए ये जो बबलू पापा और भैया जी कह रहे हैं, ऐसा कोनो गलत काम आप नहीं किए हैं। बिंदिया बहन, हम आपकी कसम खा के कहते हैं हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। बिंदिया, बस बस बबलू पापा, बस भैया जी, हमने भैया हमारी कसम झूठी नहीं खा सकते। बस अब हम कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। बबलू पापा, भैया जी, आप लोग चलिए अंदर चलिए, बिंदिया, आप मुंह हाथ धो लीजिए। अरे भैया जी आप भी आइए, मेरी बात सुनने की चलिए। कोशिश करो। मैं चलिए झूठ- बबलू पापा, अरे मैं बता रहा हूँ हाँ, मुझे तुम्हें। पता है, चलिए। ऑफिस में ये हाँ, मुझे चाकू मैंने मेरे सुना गर्दन बबलू पे पापा, रखा चलिए है। आप चलिए। पता नहीं माते हमारे साथ ये क्या हो रहा है। चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में भी बहुत सारे प्रश्न उलझ रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, वक्त के साथ सब कुछ सुलझ जाएगा। ठीक है माते, जैसा आप कहें। प्रभु, इस मुश्किल की घड़ी में आपकी बहुत याद आ रही है, समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें।